पिछली कहानी। 3 दोस्त पुरानी हवेली में गए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। विशाल हवा में उठकर गायब हो गया। दीपक डर से चिल्लाने लगा। तभी एक भूतिया हंसी गूंजी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि मौत का जाल है। चैलेंज और हवेली का डरावना सच। अब आगे भाग। 3 दीपक, अर्पित और विशाल अंधेरे में फंसे खड़े थे। दीवारों से रिश्ते खून और हवा में गूंजती डरावनी हंसी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी थी। विशाल अब भी गायब था और बाकी दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उसे किसने और कहाँ खींच लिया। तभी अचानक एक पुरानी दरवाजे की चरमराहट हुई और कमरे के कोने में एक पुराना झूला हल्के हल्के हिलने लगा। दीपक ने डरते हुए कहा, भाई, अब तो मैं सच में मरा समझो। ये सब सपना नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अर्पित ने कांपते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अचानक खत्म हो गई। उसी पल दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आहट आई। धीरे धीरे एक परछाई बाहर निकली। वह विशाल था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, शरीर हवा में तैर रहा था और उसके होंठ एक अजीब सी मुस्कान में फैले थे। उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग भी अब मेरे जैसे बन जाओगे, हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा। दीपक और अर्पित चीखते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी कमरे में एक पुराना दर्पण जगमगाने लगा। उसमें कुछ अजीब उभर रहा था। एक लड़की की परछाई, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी और जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी फुसफुसाहट गूंज उठी, अगर जिंदा बचना है तो तुम्हें खेल जीतना होगा, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल ये था, क्या वे इस खौफनाक खेल को खेल पाएंगे? क्या विशाल की आत्मा वापस आ सकती है, या फिर वे तीनों इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली रात आपके कमरे में भी कोई साया दिख सकता है, क्योंकि आप लोग कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।